छपा रहे हैं। अगर आज के समय में छपाई नहीं होता तो हम लोग हाथ से कितना किताब छापते, बर्बादे हो जाते। आजकल किससे किताब छपता है? सब मशीन से छपता है। क्या पहले भी ऐसा ही मशीन था? आप लोग देखते होंगे कोई बड़ा बड़ा किताब खरीदते होंगे, रामायण महाभारत गीता का, तो उस पर देखते होंगे जो बाबा जी का चिन्ह रहता है, तुलसीदास जी का, ऋषि महात्मा का, उस किताब के ऊपर में उनके हाथ में क्या रहता है? कलम। देखें कभी गौर से, वो क्या रहता है हाथ में? हाँ, सही बोले हैं। तो किसी जमाने में उसी से लिखा जाता था, लकड़ी पर। किस पर? ताम्रपत्र होता था, लकड़ी पर, ताम्रपत्र पर, उस पर लिखा जाता था। समझ गए? लकड़ी का होता था, उस पर लिखा जाता था। उससे पहले आप देखते होंगे कहीं जाएंगे ऐतिहासिक स्थल पर, तो राजा महाराजा से पहले दीवारों पर लिखवाता था, पत्थर पर लिखवाता था। रामायण में देखे होंगे आप लोग, राम किस पे लिखा गया है ना? वो लाइन भी है रामायण में कि राम नाम आधार जिन्हें वो पत्थर भी तर जाते हैं, क्या जिन पर कृपा राम की हो, है ना, पत्थर भी तर जाते हैं, न जल में राह बनाते हैं, न है कि नहीं लाइन? तो इस तरह से इसका इतिहास, इसमें चाइना काफी आगे रहा। चाइना ने सिर्फ कोरोना ही नहीं दिया है, चाइना का सिर्फ कोरोना ही नहीं दिया, चाउमीन भी चाइना का ही देन है। चाउमीन के बारे में बताए थे कि चाउमीन क्या होता है। आप जो चाउमीन खाते हैं, चाइना वाला क्या था वो? चाली। हाँ, चाली को भूज के वो लोग खाता था। क्या उसके यहाँ भी वो लोग इतना चाली को खाया कि चाली मिलना बंद हो गया। तो फिर क्या किया उसके बाद? मैदा का वो चाली जैसा बना खाता है, और आप लोग उसको बड़े चाव से खाते हैं। नहीं तो आइए इसका ये लेकिन देन चाइना की है। 105 एडी टस प्लाईलून, 105 एडी टस प्लाईलून। एडी का मतलब समझे, जब से ईस्वी की शुरुआत हुई है उससे 105 साल पहले, सबसे पहले इन्होंने ही बनाया था पहला, टस प्लाईलून ने। किस चीज का? कपास का होता था ना, या मलमल जानते हैं, कपड़ा होता है, उस पर इन्होंने लिखने का कला विकास किया था। उससे पहले हमारे इतिहासकार लोग कैसे लिखते थे, या ऋषि महात्मा या राजा महाराजा कैसे लिखते थे, बतवे किए हैं पत्थर पे। रामायण में देखे होंगे, चलता ही रहता है रामायण, नहीं? तो टस प्लाईलून ने सबसे पहले कपास या मलमल पर लिखना शुरू किया था। ये काफी दिन तक चला। इसके बाद 594 ईस्वी में लकड़ी का ब्लॉक बना। क्या बना? हाँ, लकड़ी का ब्लॉक बना, उसी पर आप लिखिए। क्या कीजिए? ये कुछ दिन चला। इसके बाद 712 ईस्वी में इससे बढ़िया ब्लॉक प्रिंटिंग प्रेस बना। प्रिंटिंग प्रेस समझे? ब्लॉक प्रिंटिंग प्रेस मतलब अभी की तरह नहीं कि उसमें घुसाइए और फोटो स्टेट होके निकल जाएगा, वो नहीं। ब्लॉक प्रिंटिंग प्रेस था ये। इसके बाद जो बना, ये चलता रहा काफी दिन तक, लकड़ी का ब्लॉक। किसका? लकड़ी का। हाँ, इस पर लिखिए आप, और लिख करके फिर साइड रखिए, फिर दूसरा लकड़ी का ब्लॉक लाइए। ये ऐसा था। और ये जो 712 इसमें ब्लॉक प्रिंटिंग प्रेस था, ये दूसरा चीज था। दोनों को एक मत समझिएगा। ये जो 712 इसमें ब्लॉक प्रिंटिंग प्रेस था, ये एक लकड़ी है, उस पर आप कागज या कपड़ा रखिए, उस पर क्या हो जाएगा? छप जाएगा। फिर उसको साइड कीजिए, फिर क्या कीजिए आप? नहीं, फिर आप क्या लाइए? वो लकड़ी है ही, हाँ, रंग उस पर रख दीजिए, फिर दूसरा कपड़ा लाइए, फिर उसको हटाइए, फिर तीसरा कपड़ा लाइए, फिर उसको हटाइए। इस तरह से छपता जाएगा। ये काफी दिन तक चलता रहा। और चाइना का पड़ोसी था दियात, जापान और कोरिया, ये दोनों भी इसका नकल कर लिया। तो उसके बाद जापान इससे बढ़िया बना लिया बाद में। जापान के बारे में बताया ना, जापान दुनिया का सबसे, अपने देश के लिए सबसे ईमानदार देश कौन है? जापान। जापान से ऑनेस्ट आदमी दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा आपको। क्या? इसके बाद 712 इसमें ब्लॉक प्रिंटिंग प्रेस बना। ये काफी दिनों तक चला, लगभग 300 साल तक। इसके बाद 1041 इसमें पी सेंग ने मिट्टी के मुद्रा बनाए। किसके? मिट्टी के। हाँ, अब मिट्टी का ही बन गया। उस पर रखिए और कागज, और उस पर क्या करिए? लिखते जाइए। कागज तो था नहीं, जो कपड़ा था उस पर लिखते जाइए। इसके बाद धीरे धीरे ये चलता रहा, समझ गए? इसके बाद फिर से ब्लॉक प्रिंटिंग प्रेस बना। क्या बना? लगभग 16वीं शताब्दी में। 16वीं शताब्दी मतलब 16वीं शताब्दी मतलब कितना? हाँ, 1500 से 1600 ईस्वी में। इसको क्या कहते हैं हम लोग? 16वीं शताब्दी। ये इतिहास समझ लीजिए कैसे कैसे आगे बढ़ा। नहीं, 1500 से 16वीं शताब्दी में
यहाँ जो अब मूवेबल बन गया, मूवेबल मतलब क्या, मूवेबल मतलब घूमने वाला, मतलब जितना कागज है सब में छाप देगा। तब अब बड़े पैमाने पर क्या होने लगा, अब पेपर भी तब तक बन गया था तो बड़े पैमाने पर छपने लगा। और उसके बाद धीरे धीरे 19वीं शताब्दी में, मतलब आज से लगभग 200 साल पहले, संघाई जो है मुद्रण का केंद्र बन गया। मुद्रण मतलब छपाई को, प्रिंटिंग को हिंदी में मुद्रण कहते हैं। संघाई क्या बन गया, मुद्रण का सेंटर पूरे दुनिया का। संघाई चाइना की राजधानी भी है, पता है ना। तो सबसे पहले क्या, 105 ईस्वी में टस फ्लाई लून ने किस पर, मलमलिया कपास पर। उसके बाद क्या, 594 ईस्वी में लकड़ी का नॉर्मल ब्लॉक। उसके बाद 712 ईस्वी में ब्लॉक प्रिंटिंग प्रेस, जिस पर आप कपड़ा रखिए उस पर छप जाएगा। उसके बाद 1041 में पीसे ने मिट्टी के मुद्रण बनाए। ये चलता रहा। इसके बाद फिर से 15 से 16 ईस्वी में क्या, मूवेबल बन गया। हाँ, और तब जाकर के संघाई मुद्रण का केंद्र बन गया नहीं। और आज के डेट में तो बहुत हाई लेवल सबका नहीं, मुद्रण प्रिंटिंग प्रेस सब बन गया है। ये क्या है, प्रिंटिंग प्रेस का हिस्ट्री है अभी तक का। तो प्रिंटिंग प्रेस का क्रेडिट किसको जाता है दुनिया में, चीन को, है ना। हम लोगों ने बनाने की कोशिश कहीं नहीं की, नहीं तो हम लोग पीछे नहीं थे। बताया ना आपको, यहाँ तो पत्थर पे लिख दिया जाता था क्या। चलो ठीक है, इतिहास को हम लोग रखते हैं ना। पूरा छपाई का इतिहास आज हम लोग बता रहे हैं।